वाच्य परिवर्तन सीखने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो क्या? एक, कर्ता पर आधारित क्रिया होती है, वो होता है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्म पर आधारित क्रिया होती है वो होता है कर्मवाच्य, और जिस पर भाव पर क्रिया आधारित होती है वो होता है भाववाच्य। और कर्मवाच्य और भाववाच्य में 2 बातें जानना जरूरी है। कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो तृतीय विभक्ति में बदल जाता है, और जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में बदल जाता है। इसी तरह से भाववाच्य में भी जो कर्ता होता है वो तृतीय विभक्ति में बदल जाता है, और उसमें भाववाच्य में कर्म नहीं होता। एक बात और समझ लो कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक ही होती है और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक ही रहती है। इस बात का आपने ध्यान रख लिया तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एक बार फिर से देख लो, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता प्रधान होती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म प्रधान होती है, और भाववाच्य में क्रिया भाव प्रधान होती है। कर्तावाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक ही होती है और भाववाच्य में क्रिया हमेशा ही अकर्मक होती है। अब एक बार फिर से देख ले, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता प्रधान होती है, अर्थात जो कर्ता है उसी पर आधारित क्रिया होती है। जैसे कि राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, राम के अनुसार क्रिया आई है पढ़ता है, और ये क्रिया सकर्मक भी हो सकती है अकर्मक भी हो सकती है। राम पढ़ता है ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। अगर हम कहें राम पुस्तक पढ़ता है तब भी ये राम पर ही आधारित है, जबकि पुस्तक पढ़ना आ गया, पुस्तक शब्द आने की वजह से ये क्रिया सकर्मक हो गई। फिर भी ये राम पर ही आधारित है क्योंकि ये कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता पर प्रधान होती है और कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है। वो कैसे? जब राम पुस्तक पढ़ता है, ये तो है कर्तृवाच्य। अगर हम कहें राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो पुस्तक पर आधारित है क्रिया, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक के अनुसार पढ़ी जाती है, ये क्रिया आई है। और राम जो था, जो कारक जो कर्ता था, उसको हमने साइड में कर दिया, यानी के द्वारा। राम के द्वारा जिसमें लग गया वो कर्मवाच्य बन गया। के द्वारा जब बनता है तब वो कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य बन जाता है। अगर जिस वाक्य में कर्म आया है तो वो कर्मवाच्य, और जिसमें कर्म नहीं आया वो भाववाच्य। अगर कर्ता में तृतीय विभक्ति लगी है, के द्वारा या से लगा है, साथ में अगर कर्म है तो वो कर्मवाच्य, अगर कर्म नहीं लगा तो वो भाववाच्य। इसका एक एक उदाहरण देख लो, तो वो बन गया भाववाच्य। तो एक बार फिर से देख लो, कर्तृवाच्य अर्थात कर्ता प्रधान क्रिया, कर्मवाच्य अर्थात कर्म प्रधान क्रिया, भाववाच्य अर्थात भाव प्रधान क्रिया। ये 3 बातें एक हो गई। अब एक और देखें कि कर्तृवाच्य में क्रिया हमेशा ही अकर्मक या सकर्मक होगी। कर्तृवाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक या सकर्मक होती, कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा ही सकर्मक रहती है, और भाववाच्य में क्रिया हमेशा ही अकर्मक रहती है। और अगर किसी में सिर्फ तृतीय विभक्ति आई है और क्रिया लगी हुई है, क्रिया में आत्मनेपद लगा हुआ है, यानी पठयते जो धातु है उसके पीछे य लगाकर क्रिया बनाई हुई है, तो समझो वो आत्मनेपद है। और जहां सिर्फ कर्ता यानी कि कर्ता में तृतीय विभक्ति साथ में क्रिया लगी हुई है आत्मनेपद की, तो वो भाववाच्य होगा, वो कर्मवाच्य नहीं हो सकता। अगर किसी वाक्य में तृतीय विभक्ति लगी है, कर्ता वाले में, कर्ता वाले शब्द में तृतीय विभक्ति लगी है और साथ में कर्म में प्रथमा विभक्ति लगी है और साथ में आत्मनेपद क्रिया लगी है, तो वो कर्मवाच्य ही होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है।